नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। चलिए हम आ गए आपके साथ कॉस्टिंग का रिवीजन, कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक बैच लेकर एग्जाम ओरिएंटेड बैच, रीस्टार्ट बैच, अब जिस नाम से पुकारिए, 100% कॉन्सेप्ट के साथ और सबकी प्रैक्टिस के साथ। क्या पढ़ना है आज? अब तक हम लोगों ने इस बैच में पढ़ा है कॉस्ट शीट और बैच कॉस्टिंग। आज वक्त है किस चीज को पढ़ने का? जॉब कॉस्टिंग। आर यू रेडी? तो चलिए बिना कोई देर सवेर किए हम लोग शुरू कर रहे हैं जॉब कॉस्टिंग। देखो भाई साहब, ये है जॉब कॉस्टिंग की कहानी। सबसे पहली बात कि जॉब क्या है, क्योंकि जॉब है जहां तभी तो जॉब कॉस्टिंग है वहां। जॉब के बगैर क्या ही होगा बेटा। पढ़िए, जॉब कॉस्टिंग बेसिकली एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है विच इज यूज्ड इन जॉब वर्क। कहां इस्तेमाल करते हैं? जॉब वर्क में इसको इस्तेमाल करते हैं। जॉब वर्क का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर स्पेसिफिकेशन। जैसा कस्टमर कहेंगे वैसा हम बना के दे देंगे, हमारी अपनी कोई चॉइस नहीं है। सुना आपने? जैसा कस्टमर कहेंगे वैसा हम बना के देंगे, हमारी अपनी कोई भी चॉइस नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? जॉब कॉस्टिंग। सॉरी, इसको बोलते हैं जॉब। और अगर जॉब है तो फिर जॉब कॉस्टिंग की बात होगी। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए स्टेप क्या है। मतलब अगर कोई कहे कि हमें लाल रंग का टेबल बना के दीजिए, देंगे। कोई कहे ब्लू रंग का चेयर दीजिए तो देंगे। कोई कहे कि हमें इस तरह का बेड बना के दीजिए तो देंगे। कोई कहे कि हमारे ब्रांड नेम में ऐसा कुछ बना के दीजिए तो हम देंगे। दिक्कत का है? ओपन ए सेपरेट कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। हर जॉब के लिए एक सेपरेट कॉस्ट शीट ओपन कीजिए। चार्ज द मटेरियल एंड लेबर एज पर एक्चुअल और एस्टिमेटेड बेसिस। उस कॉस्ट शीट में मटेरियल और लेबर आप एक्चुअल बेस पे चार्ज करेंगे। ठीक है? मटेरियल और लेबर आप एक्चुअल बेस पे चार्ज करेंगे। जो भी एक्चुअल बेस बनता होगा आप उस पे चार्ज करेंगे। लेकिन असली बात है ओवरहेड की। आप जानते हैं कि एक फैक्ट्री के अंदर एक महीने में, एक पीरियड में कई सारे जॉब हो सकते हैं, छोटा बड़ा मोटा कई तरह का जॉब। ओवरहेड तो भाई पूरी फैक्ट्री का है, मान लो 2 लाख रुपए, तो किसी एक जॉब पे कैसे चार्ज करें? तो हमें कोई ना कोई रिकवरी रेट बेटा निकालना पड़ेगा। और रिकवरी रेट हम कैसे निकालेंगे? हम रिकवरी रेट निकालेंगे, अगर ओवरहेड है तो मशीन आवर, लेबर आवर, ये परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट भी होता है लेकिन जनरली ये होता है। एडमिनिस्ट्रेशन है तो वर्क कॉस्ट, और सेलिंग ओवरहेड है तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लीजिए, एक ही बात है। जॉब में तो एक ही बात होती है। ठीक है? तो फिर से ध्यान दीजिए सब लोग को ध्यान देना है कि ओपन ए सेपरेट कॉस्ट शीट, चार्ज द मटेरियल लेबर एज पर एक्चुअल बेसिस, ओवरहेड रिकवरी रेट लेंगे और उसी ओवरहेड रिकवरी रेट के बेसिस पे हम चार्ज कर देंगे। फॉर एग्जांपल 3 रुपए पर मशीन आवर आया मान लेते हैं, और उसमें लग रहा है 10 मशीन आवर, तो 10 मशीन आवर गुने 3, 50 मशीन आवर, 50 मशीन आवर गुने 3, 150 मशीन आवर, 150 मशीन आवर गुने 3। बड़ी सीधी बात है, जिस जॉब में ज्यादा लगे उस जॉब में उसके अनुसार से, जिस जॉब में कम लगे उस जॉब में उसके अनुसार से। फिर प्रॉफिट जोड़िए और सेलिंग प्राइस निकलिए। कहाँ कोई दिक्कत है? जैसा बैच वैसा जॉब। फर्क ये है कि बैच में एक बार में एक ही तरह की बल्क क्वांटिटी बनती है जो बार बार रिपीट भी हो सकती है। बैच में अब की बार बना, अगली बार पता नहीं कभी बनेगा कि नहीं बनेगा, हम कह नहीं सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम बैच कॉस्टिंग, सॉरी जॉब कॉस्टिंग। वही 5 स्टेप यहाँ है, इसलिए बेटे मैंने यहाँ लिखा था सेम एज बैच कॉस्टिंग। और कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े ना इसमें, याद रहेगा बच्चों को। इस तरह का बेटा कॉस्ट शीट बनेगा। मटेरियल लीजिए, लेबर लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस लीजिए। पढ़ाने में बड़ा मजा आता है कि कॉस्ट शीट आपने पढ़ा, जॉब बैच आपके पास आ गया, बस केवल ओवरहेड का, रिकवरी रेट का ध्यान देना है। फैक्ट्री ओवरहेड जो भी मशीन आवर लेबर आवर का बेस हो प्लस रिकवरी रेट, वर्क्स कॉस्ट आ गया,
वर्क कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव बात कीजिए, बेस और रिकवरी रेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कीजिए, फिर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, और एक बार सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया तो कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, प्रॉफिट जोड़िए सेल आ जाएगा, सेल दिया हो तो प्रॉफिट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट कैसा होगा? आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है बच्चों, जल्दी तो नहीं हो गया? जल्दी तो नहीं हो गया? दिमाग में गई बात? आपने पढ़े नहीं भी पढ़ा हो तो भी कोई बात नहीं, माइंड में बात जाएगी कि देखो मैं समझाता हूं ना। आंख बंद करो। हमें किसी ने ऑर्डर दिया है कि 500 पीस बैग बनाना है जिसपे टॉपर क्लास से लिखा हो, कपड़ा डिसाइडेड है। तो 500 पीस बैग बनाने में कपड़ा कितना लगेगा? पहली बात सुन लिया। फिर दूसरी बात, लेबर क्या लगेगा। फिर तीसरी बात, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या लगेगा। हो गया प्राइम कॉस्ट। मशीन और रेट या लेबर और रेट से रिकवरी रेट पता लगाया। हो गई बात बेटा। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जोड़ना है, परसेंटेज बताएगा, जोड़ दिया, या नहीं है तो कोई बात नहीं। सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रिकवरी रेट बताया, जोड़ दिया, बताएगा। रिकवरी रेट इसलिए बताएगा कि पूरी फैक्ट्री में एक जॉब नहीं है, बहुत सारे जॉब है, तो देखना पड़ेगा। और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लिया, सेल्स पता है, पहले से रेट तय है तो प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट और सेल्स निकालना है तो प्रॉफिट जोड़ के निकाल लिया। दोनों में एक ही बात है, आपको जैसे करना है आप वैसे कर लीजिए। ठीक है ना बेटा? तो ये तरीका होता है, चलेगा। आइए अब आपके साथ हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, और कुछ है ही नहीं, डेली एक टॉपिक का बड़े मजे से बेटा रिवीजन कर सकते हैं। ये चीजें है ही बेटा आसान। आइए मैं आपको करा कर दिखाता हूं। ये देखिए, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान कॉस्टिंग को क्वेश्चन हो नहीं सकता। पढ़िए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द कॉस्ट शीट from the following particular prepare the cost sheet for job number 75 and find out the value of the job. Material issued, productive wages, direct expenses. 60% of productive wages for works on cost और 12.5% on work cost for ऑफिस ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मतलब ओवरहेड होता है बेटा, मतलब प्रोडक्टिव वेजेज का 60% वर्क्स ओवरहेड और वर्क्स कॉस्ट का 12.5% ऑफिस ओवरहेड। अब जो आए उसमें आप सेलिंग प्राइस पे 15% प्रॉफिट जोड़ दीजिएगा और अपनी कॉस्ट बता दीजिएगा। शुरू करें। मटेरियल लीजिए, ओवर लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस लीजिए, प्राइम कॉस्ट आ गया। कोई दिक्कत? भाई साहब 60% इसमें और जोड़ दीजिए। किस नाम पे? किस नाम पे जोड़ना है 60%? लेबर का वर्क कॉस्ट के नाम पे 60% जोड़ दीजिए। फिर वर्क कॉस्ट 12.5% जोड़ दीजिए। जो आए, हमें पता है सेल्स 100 होगा तो ये बेटा जी 15 होगा, तो हो ना हो ये 85 होगा। अब किसी चीज का 85% मेरे दोस्त पता हो तो क्या हम उसका 15% निकाल सकते हैं? यस और नो? ये निकल गया। और इस तरह से करके ये हमारा सेल प्राइस आ गया। कितना आसान। आंख बंद कीजिए एक बार फिर से। मटेरियल पता है इतना लगेगा, लेबर पता है इतना लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस पता है इतना लगेगा, वर्क्स ऑन कॉस्ट पता कर लीजिए, ऑफिस ऑन कॉस्ट की बात कर लीजिए, प्रॉफिट जोड़ दीजिए। ठीक बात है ना? आइए आपको हम एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपको कराते हैं। इसमें तो क्वेश्चन भी नहीं है, इस चैप्टर में मैं देखता हूं कि ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते। तो इसके साथ साथ बेटा आज हम लोग शुरू करेंगे
एक चैप्टर है जिसका नाम है, क्या शुरू करें, प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू करा दें। चलिए प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू करा देंगे। सबने देख लिया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कराते हैं, बहुत मजेदार है। ये देखिए, हैनकॉक रिसीव एन ऑर्डर टू सप्लाई द लोकल फार्मर विथ डिलीवरी ऑफ कैटल फीड। उसमें चलिए ये छोड़ो, ये करो, ये करो, जो दिया हो आपके पास हो वो करिए, नहीं हो क्या करेंगे। 10.5 कीजिए, ये है आपके स्टडी में SM2, ये करिए कि भाई एक स्मॉल फैक्ट्री है ना, जिसमें जॉब नंबर 303 है। टू डिटरमिन द सेलिंग प्राइस, मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेज दिया है 18 घंटे, इसमें 8, 6 और 4 है, ठीक है। चार्जेबल एक्सपेंसेज है, फिर 33% ओवरहेड के लिए जोड़ा है, और बनाने को तो बना दिया है 160, बनाने को बेटा बन गया है। लेकिन हम बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है भाई? हम इसलिए खुश नहीं है बेटा क्योंकि ये ऐसे कौन करता है कि प्राइम कॉस्ट का, और करता है तो कैसे किया आपने, कोई तरीका इसका होना चाहिए, अपने मन से प्राइम कॉस्ट का आपने जोड़ दिया। पढ़िए, पीएल अकाउंट पूरे साल का दिया है, सेल्स है, वेजेज है, देख रहे हैं, और आवरली वेजेज रेट सबका सेम है। कहता है कि जॉब कॉस्ट शीट बनाइए। अरे वो तो बना हुआ है। असल में जॉब कॉस्ट शीट रिवाइज कॉस्ट निकालनी है, यूजिंग करंट ईयर एक्चुअल डाटा एज ए बेस। करंट ईयर का एक्चुअल डाटा को आपको बेस लेके बनाना है, ठीक ना। अब करंट ईयर एक्चुअल डाटा देखिए तो वेजेज है और ओवरहेड है, क्या हम इसमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं? पॉसिबल है बेटा? वेजेज और ओवरहेड का एक रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि और कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है नहीं। पॉसिबल है? तो इनका हम एक ओवरहेड रेट पहले आराम से बैठ के निकाल लेंगे, और जब ओवरहेड रेट निकल जाएगा फिर हम कोई बात करेंगे। कैसे निकलेगा बेटा ओवरहेड रेट? आई थिंक 50 पैसे। 50% इसका देखिए, 75% इसका देखिए, 25%, मतलब ऊपर ओवरहेड और नीचे डायरेक्ट वेजेज करके हम परसेंटेज कर लें तो कुछ न कुछ बात तो हो ही जाएगी। ठीक बात है ना, कुछ न कुछ बात तो बेटा हो ही जाएगी। तो यही आपको यहां पे देखना है। चलें शुरू करें। अब आइए, मुझे यहां पे मटेरियल पता है, क्या मैं बेटा अलग अलग लेबर निकाल सकता हूं हर डिपार्टमेंट का? अलग अलग लेबर निकाल सकता हूं, निकलेगा तो 45 ही। तो मैं ना एक रिवाइज कॉस्ट शीट बनाऊंगा जिसमें मटेरियल तो यही लूंगा, लेबर तो यही लूंगा, लेकिन अलग अलग लिखूंगा, और ओवरहेड भी यही लूंगा, और ओवरहेड भी यही लूंगा। सही बात है। चलिए फिर, ये रहा डायरेक्ट मटेरियल, अलग अलग 2.5 रुपए के हिसाब से ये रहा हमारा लेबर, और बाकी चार्जेबल एक्सपेंसेस तो है ही है। लेकिन मेन बात है अब ओवरहेड का। देखो ओवरहेड में पता है डिपार्टमेंट टैक्स में 50% ऑफ वेजेज है, इसमें है 75% और इसमें है 25%। तो क्या बेटा हम कर सकते हैं इसका 75%, देख लीजिए यहां, सॉरी इसका 50%, इन्होंने इसका 75% और इसका 25% आ गया, तो हमारी वर्क कॉस्ट आ गई। अब एक बात यहां देखनी है कि सेलिंग एक्सपेंसेज का भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसके बेसिस पे करिए तो 10% है,
वर्क कॉस्ट का 10% सेलिंग एक्सपेंस है बेटा, वर्क कॉस्ट का 10% है कि नहीं। अब अगर वर्क कॉस्ट का 10% बेटा सेलिंग एक्सपेंस है तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम यहां पे देख सकते हैं 10% टोटल कॉस्ट आ गया। अब बोला है कि प्रॉफिट भी बताओ कैसे, 20% जोड़ के। तो टोटल कॉस्ट में बेटा जी 20% जोड़ दीजिए, ये रहा टोटल कॉस्ट जिसमें हमने 20% जोड़ देना है और बन गया 100%। बन गई बात 189.76। पॉसिबल है, कर सकते हैं। आगे चलें। तो इस तरह से आप अपनी जॉब कॉस्टिंग की बातें कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और स्टडी में, ज्यादा है भी नहीं और ज्यादा आता भी नहीं है, आप उसको प्यार से देख लीजिएगा। फिर हम लोग कोई दिक्कत होगी तो उसको भी चेक करेंगे। तो इस तरह से छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो गया, समय बहुत है, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आइए बच्चों मैं शुरू कराता हूं आपके लिए एक चैप्टर जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। एकदम सिंपल है, अभी रेगुलर बैच में मैंने पढ़ाया था तुरंत। आज शुरू कराता हूं इसका रिवीजन। शुरू करें, आइए प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए बेटा, यह है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। कहता है इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूज्ड इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब सवाल यह उठता है कि भाई ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, व्हाट इज दिस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब कि जहां जो माल है ना बेटा, वो एक बार में तैयार नहीं होता, वो कई प्रोसेस से गुजर के तैयार होता है। जैसे अब सीए को ही देख लो ना, सीए कहां बनता है बेटा एक बार में, सीए एक बार में बनता है, पहले 12, फिर फाउंडेशन, फिर इंटर, फिर आर्टिकलशिप, तब न सीए फाइनल, तब न फाइनल सीए। तो कई प्रोसेस होगा ना, 1 2 3 4 5 प्रोसेस से गुजर के तब एक आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। तो ऐसे ही किसी भी इंडस्ट्री के बारे में सोचिए जहां पे कई स्टेजेस से गुजर के लोग काम करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री के बारे में ऐसा सोचिए। देखिए मैं सोच रहा हूं बेटा आपके लिए, मान लीजिए कॉटन है रॉ मटेरियल, उसको इस प्रोसेस में डाला, यार्न बनाया, फिर प्रोसेस में डाला, फैब्रिक बना, फिर प्रोसेस में डाला, रेडीमेड, फिर जाके क्या बना बेटा, तब जाके बना सेल्स। है ना ये बात, तब जाके बात बनी कि ये रहा हमारा सेल्स। ओके, तो देखो इसको बोलते हैं स्पिनिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं वीविंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं टेलरिंग। ये तो मैं अपने मन से बता रहा हूं, ऐसे ही कुछ भी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है बेटा जी, क्या ये प्रोसेस 1, क्या ये प्रोसेस 2, क्या ये प्रोसेस 3 कहलाएगा, बता नहीं रहे। ठीक है, अब हमारा चैलेंज क्या है कि हमें हर प्रोसेस पे कॉस्ट पता लगानी है। हर प्रोसेस पे कॉस्ट क्यों पता लगानी है, क्योंकि हर प्रोसेस के बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ माल हमें सेल करना हो, उसकी कुछ मान लीजिए हमने धागा बनाया, कुछ धागा बेचना है, कुछ धागा आगे जाएगा। तो अगर कुछ धागा बेचना है तो ये देखना पड़ेगा ना, मान लो कपड़ा बनाया, कुछ कपड़ा हमें बेचना है, कुछ आगे जाएगा, तो कॉस्ट नहीं पता होगी तो हम ये सेल प्राइस कैसे हर स्टेप पे पता लगा पाएंगे। तो इसलिए भी चाहिए। प्लस मान लो हमने फैब्रिक बनाया, हमारा कॉस्ट आ रहा है 200 रुपए किलो, बाहर मिल रहा है 180, तो उससे अच्छा हम बाहर ही बनवा ले, हम क्यों बना रहे हैं फालतू में, क्या फायदा है वो बनाने का। तो यही बात आपको यहां देखना है कि कॉटन है, यार्न है, फैब्रिक है, रेडीमेड गारमेंट्स। देखिएगा स्टेप ऑफ
प्रोसेस कॉस्टिंग। कैसे करेंगे हम उसी तरह जैसे जॉब कॉस्टिंग में एक अकाउंट खोला था, यहाँ पे हम स्टेटमेंट ना बना के हम हर प्रोसेस के लिए एक अकाउंट बनाएंगे फॉर एवरी प्रोसेस, और उसमें जितना मटेरियल, लेबर, इवन फैक्ट्री ओवरहेड भी अगर रिकवरी रेट के बेसिस पे चार्ज करना है बेटा तो हम चार्ज कर देंगे। कैसे? इस तरह का बेटा फॉर्मेट होगा, ध्यान दो। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो भी है सब चार्ज कर देंगे। ये स्टेप 1 है। हर प्रोसेस में क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके बेसिस पे हम चार्ज कर देंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। डिटरमिन नॉर्मल लॉस, अगर कोई है एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस 2%, 4%, 5% नॉर्मल लॉस होता है। इफ एनी रिकवरी फ्रॉम सेल ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। ऐसा होता है ना कि हम प्रोसेस में डालते हैं, कुछ आगे बढ़ता है, कुछ खराब हो जाता है। सीए का तो पूछिए ही मत, 15% पास करते हैं और 85% खराब हो जाते हैं। तो देखना पड़ेगा ना बेटा। चलो देखो, मान लो ये 1000 में से 5% खराब हो जाता है तो 50, और मार्केट में चीज बिक जाती है 10 रुपए पे तो 500। ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। क्या पहला पढ़ा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लिखिए, नॉर्मल लॉसेज वगैरह का पता लगाइए। ठीक है बेटा, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का पता लगाना है। कैसे लगाएंगे? टोटल कॉस्ट लीजिए, उसमें से नॉर्मल लॉस जो यूनिट आपका रियलाइज हुआ उसको माइनस कीजिए। टोटल यूनिट लीजिए, उसमें से नॉर्मल लॉस यूनिट को माइनस कीजिए। मतलब टोटल कॉस्ट में जो नॉर्मल लॉस रियलाइजेशन है उसे माइनस करना है, टोटल यूनिट में जो नॉर्मल लॉस यूनिट है उसे माइनस करना है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये अलग से आपको करना है। कहां? नीचे। ये रहा स्टेप नंबर 3। अब इसके बाद 4 नंबर पढ़िए। क्या कहता है 4 नंबर? कहता है कि यूनिट कंप्लीटेड, क्वेश्चन में दिया रहेगा कितने यूनिट कंप्लीट हुए, आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एट नॉर्मल रेट पर यूनिट। आर ट्रांसफर टू कहां? नेक्स्ट प्रोसेस एट नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। मतलब 50 नॉर्मल लॉस होगा तो 950 तो अच्छा होगा। अब 950 हुआ हो या 930 हुआ हो या 920 हुआ हो, जितना भी हुआ हो, ठीक है ना, वो आप देख लीजिए। और उसी रेट पे, जिस रेट पे हमने यहां पे बात की थी, हम उसी रेट पे इसको आगे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद हम पता लगाएंगे कि क्या ये टैली हो रहा है। अगर ये टैली हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो बेटा ये एबनॉर्मल लॉसेज हैं। सुना बच्चों ने? नहीं हो रहा तो ये एबनॉर्मल लॉसेज है। आप एबनॉर्मल लॉसेज बैलेंसिंग फिगर के रूप में पता लगाएंगे। ठीक है बेटा, और अगर इधर आएगा तो इसको बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। इस क्वेश्चन में नहीं है, कहीं एक तरफ आएगा, या तो इधर या इधर, और उसकी वैल्यूएशन भी उसी रेट से, मतलब जिस रेट से ये है उसी रेट से इसकी वैल्यूएशन भी करेंगे। सुना आपने ठीक से? जिस रेट से ये, उसी रेट से इसकी भी वैल्यूएशन हम करेंगे। और इस तरह से 5 स्टेप पूरे। फिर से देखिए स्टेप आप, कहां कोई मुश्किल काम है, इतना बढ़िया नोट्स बना है, बस आप इसको ध्यान दें, सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। पहला, ओपन ए प्रोसेस फॉर एवरी प्रोसेस, ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दिस पीएल। ठीक, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। डिटरमिन द नॉर्मल लॉस एज पर पास्ट एक्सपीरियंस। इफ एनी रिकवरी फ्रॉम द सेल ऑफ नॉर्मल लॉस देन इट इज इन द प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट करना है। नॉर्मल कॉस्ट निकालना है, कंप्लीटेड यूनिट को अगले प्रोसेस में ट्रांसफर करना, और लास्ट प्रोसेस है तो फिनिश स्टॉक में। फिर बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल लॉस या
गेन की बात करनी है। लेकिन अब प्रोसेस 2 कैसे बनेगा? तो देखिए प्रोसेस 2 में सबसे पहले तो ये इनपुट होगा, समझ रहे हैं? प्रोसेस 2 में पिछले प्रोसेस से पहले जो आ रहा है वो होगा, फिर अगले प्रोसेस का रॉ मटेरियल, अगले प्रोसेस का लेबर, अगले प्रोसेस का ओवरहेड होगा। ठीक है, अगले प्रोसेस का रॉ मटेरियल, अगले प्रोसेस का लेबर, अगले प्रोसेस का ओवरहेड होगा। तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 1। और अब हम निकालेंगे नॉर्मल लॉस। अब की बार नॉर्मल लॉस जनरली इस यूनिट पे होगा, सॉरी ये जो यूनिट आया है इसके बेसिस पे होगा, ये तो होगा ही नहीं ना, इसके बेसिस पे होगा। ठीक है बेटा, और ये नॉर्मल लॉस जो निकलेगा उसके बाद हम उसकी कॉस्टिंग निकाल लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। यहां पे स्टेप नंबर 3 में वैसे ही कॉस्ट पर यूनिट, बस ये कि टोटल कॉस्ट अब की बार थोड़ा बढ़ के आएगा क्योंकि पिछले प्रोसेस वाला भी आ गया ना। तो टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस रिकवरी डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। ठीक है ना बेटा, और इस तरह से आपकी सारी बातें हो जाएंगी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे हम। उसके बाद जितना भी यूनिट उसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है, ये दिया रहेगा, आप कुछ टेंशन नहीं लेनी। और जो बचेगा अब लास्ट प्रोसेस से तो फिनिश स्टॉक भी हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट प्रोसेस जो बचेगा वो एबनॉर्मल लॉस इधर या एबनॉर्मल गेन इधर। इसी तरह से थर्ड फोर्थ जो भी प्रोसेस है करते जाइए। लास्ट प्रोसेस के बाद हम कहां पहुंचा देंगे? फिनिश स्टॉक में, क्योंकि और अब प्रोसेस तो करना है नहीं। तो लास्ट प्रोसेस के बाद चीजें चली जाएंगी फिनिश स्टॉक में। कुछ इस तरह का बेटा बनेगा फिनिश स्टॉक अकाउंट। ये देखिए, पहले से हो सकता है ओपनिंग हो, लास्ट प्रोसेस से कुछ आएगा यूनिट और उसका अमाउंट। अब इसमें से मान लीजिए 500 है, ये 15,000 है, तो अब कितना इसमें से सेल हुआ क्वेश्चन बताएगा बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक, या क्लोजिंग स्टॉक बताएगा तो बैलेंसिंग फिगर से। लेकिन अगर इसका रेट 10 रुपए और इसका रेट 12 रुपए है तो एक बात आएगी कि फीफो लेना है या वेटेड एवरेज लेना है। फीफो लेना है तो पहले इसकी वैल्यूएशन करेंगे, बचा हुआ यहां, और ये यहां आएगा, और एवरेज होगा तो सबको जोड़ के और तब इसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू भी करेंगे और इसकी वैल्यू भी करेंगे, बिल्कुल कॉस्ट शीट की तरह। कॉस्ट शीट से बिल्कुल भी अलग नहीं करना है। ठीक है बालक, आगे बढ़ सकते हैं, चलें आगे। इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट आ सकता है। तो देखिए एबनॉर्मल लॉस में क्या होगा, जो भी हमारा प्रोसेस 1 है वहां पे आया होगा, 2 है वहां आया होगा, 3 वहां आया होगा, तो 1 या 2 या 3 जो आया होगा और कॉस्ट तो बड़ी अच्छी होगी, तो हमें लग रहा है कि हमें नुकसान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका इतना भी नुकसान नहीं हुआ है। पूछिए क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस के रूप में तो बिकेगा, तो हम इन यूनिट्स को यहाँ पे नॉर्मल लॉस का जो भी रेट होगा उस रेट पे बेच देंगे। अब मान लीजिए कोई चीज यहाँ पे 10 रुपए की है, मतलब अच्छा होता तो 10 रुपए होता, खराब होने पे 2 रुपए बिक गया, तो बेटा हमारा लॉस बेसिकली जो है लॉस 8 ही रुपए है ना। ध्यान से देखो, कोई चीज अच्छी होती, कैलकुलेटर बढ़िया होता, खराब हुआ है मानते लेकिन बढ़िया होता तो 100 का बिकता, खराब होने पर भी 2 और 5 रुपए का बिक जा रहा है, तो मेरा लॉस कितना है बेसिकली 100, 5 रिकवर, 95 लॉस है ना। तो हम 95 ही पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पूरा 100 ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। और उसी तरीके से जो एबनॉर्मल गेन हुआ है, मतलब एक ऐसी चीज जो खराब होनी चाहिए थी लेकिन अच्छा हो गया है। सुना आपने, खराब होनी चाहिए थी लेकिन अच्छा हो गया है, कोई बात नहीं। अगर खराब होनी चाहिए थी लेकिन अच्छा हो गया, तो मान लो खराब होता तो कुछ ना कुछ तो होता ही, मान लीजिए 2 रुपए होता, अच्छा हो गया 9 रुपए 61 पैसे हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा नेट प्रॉफिट सिर्फ कितना हुआ 8 रुपए। पूछिए कैसे?
भाई खराब होने पे 2 रुपए का था, लेकिन वो चीज अच्छी हो गई, 10 रुपए की हो गई, तो मेरा लॉस तो 8 ही रुपए, सॉरी मेरा गेन तो 8 ही रुपए हुआ ना। इसका मतलब है एबनॉर्मल लॉस जितना दिखता है होता उससे कम है ड्यू टू नॉर्मल लॉस रिकवरी, और एबनॉर्मल गेन जितना दिखता है होता उससे कम है ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस के अंदर नॉर्मल लॉस की रिकवरी का ना हो पाना। कोई चीज अच्छा हो गया तो हम कम में थोड़े ना बेचेंगे, ठीक बात है कि नहीं। तो ये बात आपको यहां देखनी है। इसके बाद पीएल अकाउंट अगर बनाने को बोले तो बना देंगे, नहीं बनाने को बोले तो कोई बात नहीं। पीएल अकाउंट का फॉर्मेट भी देख ही लेते हैं बेटा, छोड़ने से क्या ही फायदा। मैं पीएल का फॉर्मेट आपको बता देता हूं, आइए। पीएल का फॉर्मेट कैसे होगा, ये देखिए पीएल। इधर बेटा फिनिश स्टॉक से सीओजीएस आ जाएगा, और इधर सेल्स आ जाएगा। तो एक तरफ हमने सेल्स लेना है और एक तरफ हमने सीओजीएस ले लेना है, ठीक बात। अब हम यहां पे एक चीज दिखाएंगे, कौन सी चीज, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसका बैलेंसिंग, और यहां कोई अगर एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उसका बैलेंसिंग। ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो प्रोसेस में नहीं चार्ज हुआ, एडमिन एंड सेलिंग, तो बेटा वो ले लेंगे जो कॉमन होगा, और जो आएगा वही हमारा इस पीरियड का प्रॉफिट या लॉस आएगा। ऑफ कोर्स ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है क्योंकि इसमें टैक्स की बात नहीं होती, कॉस्टिंग के अंदर टैक्स का, इंटरेस्ट का, इन सब का बाजार नहीं होता, तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होता है। ठीक है दोस्त, तो ये तरीका है हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बातें कर सकते हैं। ये है पहला पार्ट। तो चलिए पहले पार्ट की थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूं, दूसरा पार्ट फिर हम अगली बार करेंगे। आइए, दूसरा पार्ट कल कर लेंगे, खत्म हो जाएगा कल। याद रखिए बेटा, इस क्लास का जो रोज 4:30 बजे से 6 बजे तक होती है, ऑब्जेक्ट सब लोग क्लियर रखिए। ऑब्जेक्ट है आपके सभी कॉन्सेप्ट का, कॉस्टिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सभी कॉन्सेप्ट का एक बढ़िया रिवीजन, और उम्मीद करते हैं मैं कर रहा हूं। बाकी आप कमेंट करके बताइए आपके लिए कितना फायदेमंद है। जब भी आप वीडियो देखें तो बताएं, लाइव देखें तो और अच्छी बात है। और फिर उसके बाद हर कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी प्रैक्टिस में करवा देता हूं, लेकिन इसको मजबूत करने के लिए आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी तो जनवरी में रिजल्ट आएगा। तो अगर जनवरी में रिजल्ट चाहिए तो ये काम तो बेटा आपको करना पड़ेगा। चलें आगे, चलिए देखिए बेटा एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 6.3, जो स्टडी मटेरियल का भी बेटा 6.3 है, वो स्टडी में भी 6.3 है। ये देखिए,
इसका एक प्रिंट आउट निकाल के एक फाइल बना के मुझे दीजिए। देखिए, RST प्रोसेस प्रोडक्ट जेड, थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस, दो डिस्टिंक्ट प्रोसेस है बेटा, एक नहीं बल्कि दो डिस्टिंक्ट प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। ठीक बात है। ऑन कंप्लीशन ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक बनाना है। मैं तो कहता हूँ PLOL भी बना लो, एबनॉर्मल लॉस गेन भी बना लो, क्या ही दिक्कत है। देखिए, रॉ मटेरियल हमने ये यूज किया है, डायरेक्ट वेजेज ये है, इसका 60% है डायरेक्ट एक्सपेंस और इसका 20% है डायरेक्ट वेजेज। देखा आपने, माल बना है इतना, नॉर्मल लॉस होना है इतना, और जो नॉर्मल लॉस होना है बेटा वो इस हिसाब से बिकेगा। फिर हम जाएंगे प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 2 में फिर ये सब बातें दी हुई है। बाद में 6000 यूनिट हमने बेच दिया, ये मानते हुए कि कोई ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग WIP होता है तो क्या होता है, हम लोग इसकी बात भी करेंगे, अभी तो नहीं है। ठीक बात है, तो चलिए जरा आगे चलते हैं। आइए बेटा देखते हैं। सबसे पहले मटेरियल, लेबर और उसके बेसिस पे ओवरहेड और डायरेक्ट एक्सपेंसेज आप ले लीजिए। ले लिया आपने। अब इसके बेसिस पे नॉर्मल लॉस यहां आ गया स्टेप नंबर 2, ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2। चलेगा। अब इसको जोड़ लीजिए, यही आ रहा है, उसमें से इससे घटाइए और घटा के यूनिट से भाग देके निकालिए कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है ना, ये आ गया बेटा हमारा कॉस्ट पर यूनिट। क्या रेट आया 96, और हम जानते हैं 705 बना है, तो 96 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगले प्रोसेस में इसको भेज दीजिए, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है इस प्रोसेस का। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है इस प्रोसेस का। याद रहेगा बच्चों। आगे चलें। अब प्रोसेस 2 में कैसे होगा, ध्यान से देखिए सब लोग। ये वाला प्रोसेस 2 में आएगा, तो ये प्रोसेस 2 में आने दीजिए। ठीक बात है। फिर प्रोसेस 2 में मैं देख रहा हूं थोड़ा लेबर लगा है, और उसका 65% और उसका 15% ये है, इसको यहां पे जोड़ दीजिए, आपका निकल गया कॉस्ट। इसका 10% लॉस है और वो बिकेगा 37.50 रुपये। ये हो गया स्टेप 2। अब निकालिए बेटा स्टेप 3, 2 निकाल दिया, स्टेप 3 निकालिए, ये आ गया हमारा कॉस्ट पर यूनिट।
हो गया जी। अब जब कॉस्ट पर यूनिट हो गया ना, तो फिर हमें अब आगे कोई बात नहीं करनी, समझिए कि हमारा काम हो गया। ठीक है ना, हमारा काम हो गया। अब यहां आइए, जो बना उसे फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर कर दीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है 6525 यूनिट, रेट उसका वही रखिएगा। ये हो गया स्टेप 4। एकदम स्टेप को फॉलो कीजिए। ये बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, जिधर भी आए। इधर आए तो गेन, इधर आए तो लॉस। इधर आए तो गेन और इधर आए तो क्या बोलेंगे बेटा, हम उसे बोलेंगे लॉस। ठीक है ना, डन है। फिनिश गुड्स में कहां कुछ है, 6525 है दिया हुआ बेटा। कॉस्ट ऑफ सेल हमने देखा है 6000 है, तो बाकी भाई 6000 तो वही रेट है, लिफो फीफो का सवाल है नहीं। बाकी बैलेंसिंग फिगर है फिनिश स्टॉक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर है फिनिश स्टॉक अकाउंट। चलेगा बेटा। आगे बढ़े। अब हमें एबनॉर्मल लॉस से गेन अकाउंट बनाना चाहिए और तब जाके ये बनेगा। इन्होंने यही बना दिया है, कोई बात नहीं। आइए देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल यहां से ले लिया। सेल हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 15% जोड़ के लेना है, तो कॉस्ट में 15% जोड़ के ले लिया सेल। अब हमारा अब नॉर्मल लॉस बेटा हुआ था इस रेट से, लेकिन स्क्रैप में 12.5 रुपये तो बिक ही जाएगा, तो हमारा एक्चुअल नुकसान तो डिफरेंस का ही हुआ। हमारा अब नॉर्मल गेन हुआ है 140 का, लेकिन स्क्रैप भी होता तो 37 रुपये 50 पैसे तो होता, तो हमारा नेट गेन हुआ है ये, और ये रहा हमारा प्रॉफिट या लॉस। वैसे हम अलग से एबनॉर्मल लॉस या गेन बना लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा बनाया जा सकता है। ठीक है ना, मैं देख रहा हूं बेटा। इसी तरह के और ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप देखेंगे। अगर आपने हमारा स्टडी मटेरियल डाउन कर लिया है तो फिर डाउनलोड कर लिया है तो 6.7 तक देख लीजिएगा। क्या नहीं बनाना है अभी आपको, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं बनाना है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का हम बताएंगे, तब उसके हिसाब से बात करेंगे। एक दिन में प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म नहीं होना चाहिए। कल हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए कल उम्मीद करते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग काफी कुछ हो जाएगा। देखो 2-3 मैं बता देता हूं, कॉन्सेप्ट तो सारे मैं करा ही देता हूं, बाकी 2-3 आप कर लिया कीजिए, है ना। इस तरह से बात बनेगी। देखिए मैं बताऊं, इस चैप्टर में या इस कॉन्सेप्ट में जो रीस्टार्ट बैच है, 2 चीजें होती हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होती है प्रैक्टिस। ठीक है ना बेटा, कॉन्सेप्ट 100% फ्रॉम माई साइड, और हर कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस हमारे साइड से। हर कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस, लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किसके साइड से होगा, ये होगा आपके साइड से, फ्रॉम योर साइड। और इसमें कोई भी दिक्कत आएगी हम उसे बताएंगे, और फिर भी अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप, एक रेगुलर बैच है टॉपर्स का, ये यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है बेटा, रेगुलर बैच है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ नहीं, सिर्फ 1100 रुपीज है पर सब्जेक्ट। कहां मिलेगा, टॉपर्स के ऐप पे। टॉपर्स ऐप पे आप जाएंगे, टॉपर क्लासेज ऐप पे, और वहां पे जाके आप बड़े आराम से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आराम से रेगुलर बैच में A to Z क्वेश्चन आराम से बेटा पढ़ाया गया है, उसको देखते हुए अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो थोड़ा प्रैक्टिस आप करें, थोड़ा हम करें, और 100% कॉन्सेप्ट हम बताते रहें। दोनों लोग मिलके एकदम कंप्लीट करें जनवरी 2026, ना भूतो ना भविष्य तो।
ना तो अब पहले करना है ना देर करना है। इस तरह से हम अपनी बातें कर लेंगे और दोनों सब्जेक्ट 3 से 4 अकाउंट आपने आज देखा, हम लोगों ने पढ़ा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। AS2 आज हम लोगों ने कंप्लीट किया जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और 4:30 से 6 बजे तक कॉस्टिंग। और जैसे ही बेटा कॉस्टिंग खत्म होगा हम लोग यहां पे क्या कर लेंगे, FM। इस तरह से 250 नंबर 2.5 घंटे में बेटा 3 महीने मुझे दीजिए। हाफ सितंबर दीजिए, अक्टूबर दीजिए, नवंबर दीजिए और दिसंबर दीजिए। बढ़िया से आप काम कंप्लीट भी करा देंगे, फिर उसके बाद मैराथन रिवीजन भी करा देंगे। दिमाग पे बार बार पट्टी जाएगी। एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है। बस डिसिप्लिन हमारी होनी चाहिए कि हम रेगुलर क्लास करें, डिसिप्लिन आपकी होनी चाहिए कि रेगुलर क्लास करें। किसी कारण से आपका छूट जाए तो कोई बात नहीं, जैसे ही मौका मिले तुरंत क्लास देख लिया कीजिए। और दूसरी डिसिप्लिन, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बगैर बेटा बात नहीं बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए होमवर्क प्रोसेस कॉस्टिंग के बचे हुए क्वेश्चन आपको करना है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट नहीं करना, उसके बारे में हम बात करेंगे तो कल करेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद। कल 3 बजे विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अकाउंट की क्लास।